नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्ने कील मुहासों के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से काफी यंग एडल्ट्स परेशान रहते हैं। खास करके 15 से लेके 24-25 साल की उम्र तक के लड़के और लड़कियां, जिनको चेहरे पे काफी एक्ने होते हैं। और ये एक्ने कई बार इतना परेशान उनको करते हैं कि उसमें कभी पस आता है, कभी उसमें दर्द होता है, और कई एक लोगों को तो इतना ज्यादा एक्ने हो जाता है कि पूरा चेहरे एक्ने से भर जाता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा ग्लो करे, बिल्कुल साफ दिखे, उसमें किसी प्रकार कोई निशान ना हो, या एक्ने अगर आपको बार बार आते हैं तो आप चाहते हैं कि उनका कोई स्थायी इलाज हो जाए, या वो पकते हैं, दर्द करते हैं, पस बनाते हैं, तो आप चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए? तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। मैं आपको एक्ने का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, एक्ने के बारे में कुछ जो मिथ होते हैं कि एक्ने क्यों होते हैं, उनको क्लियर करूंगा। साथ ही साथ वीडियो के आखिर में आपको कुछ टिप दूंगा जिससे आप अपना चेहरा क्लियर रख सकते हैं और एक्ने से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्ने क्यों होता है। देखिए, एक्ने सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, खास करके एडल्ट्स में। जब भी बच्चे एडल्टहुड में आते हैं, लगभग 14-15 साल से लेके 24-25 साल तक की उम्र में, ये एक्ने काफी कॉमन होते हैं। लगभग 99% लोगों को एक्ने होते हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको ये एक्ने काफी परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं? पहली बात तो ये नंबर्स में ज्यादा होते हैं किन्हीं किन्हीं लोगों को, कि पूरे चेहरे पे एक्ने रहता है, जिसकी वजह से कॉस्मेटिक इश्यू उनको रहता है। दूसरा कि एक्ने पकने लगते हैं, उसमें दर्द होता है, कई एक बार पस आता है, खून भी आने लगता है, तो वो एक परेशानी हो जाती है। कई एक बार तो इतना सीवियर हो जाता है कि उसमें इन्फेक्शन की वजह से मरीज को बुखार भी आ जाता है, तो एक्ने उस लेवल का भी होता है। तो आज हम ये समझेंगे कि इसके क्या कारण है। देखिए, अगर एक्ने का एग्जैक्ट कॉज जाना है तो ऐसा कुछ मेडिकल साइंस को पता नहीं कि एग्जैक्ट क्या कारण है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एक्ने कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है एज। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, लगभग 14-15 साल से, जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उस दौरान पे एक्ने ज्यादा कॉमनली आपके शरीर में देखे जाते हैं। ये 24-25 साल की उम्र तक लगभग हर व्यक्ति को आते हैं। तो एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर होता है हाइजीन। अगर आप अपने चेहरे की प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते, बाहर से आने के बाद, बाहर जाने के पहले अगर आप अपना चेहरा वॉश नहीं करते प्रॉपरली, तो चेहरे पे धूल के कण डिपॉजिट होते हैं। चेहरे के ऊपर ऑयल बनाने वाली ग्लैंड्स होती है, उनकी जो पोर्स होते हैं, उनकी जो ओपनिंग होती है, वो बंद हो जाती है धूल की वजह से। तो वहां पे बैक्टीरिया पनपने लगता है, तो वो बैक्टीरिया वहां पर आपको एक्ने बना देगा। जब वो ऑयल की ग्लैंड बंद होंगी तो ऑयल वहां पे स्टोर होने लगेगा, फिर वो आगे चल के एक्ने का रूप ले लेगा। तीसरा कारण होता है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, जैसे आप प्रॉपरली फल, सब्जियां, दूध, ये सारी चीजें नहीं खाते, प्रोटीन रिच फूड नहीं खाते, तो आपको एक्ने होने का चांस ज्यादा है। और एक ये कारण होता है कि किन्हीं किन्हीं लोगों में आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पे काफी ऑयल डिपॉजिट होता है। काफी देखते हैं कि चेहरे बिल्कुल ऑयली होता है, चिपचिपा चेहरा हो जाता है। इन लोगों को एक्ने काफी कॉमन देखने को मिलता है। इसी के बारे में एक मिथ ये होता है कि जो लोग ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं तो उनके चेहरे पे ऑयल ज्यादा बनता है। तो ये प्रॉपर एक मिथ है। ऐसा ऑयल खाने से ऑयल बनने का कोई रिलेशन नहीं है। ये आपकी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि आपकी जो सीबीएसई ग्लैंड है, जो सीरम का फॉर्मेशन करती है, वो हाइपर एक्टिव है। ये है आपके कारण, ना कि आप ऑयल ज्यादा खाते हैं इसलिए होता है। हाँ, अगर आप ऑयली फूड ज्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि आप और न्यूट्रिशनल फूड नहीं लेंगे, तो आपको एक्ने हो जाएंगे। ये कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप ऑयल ज्यादा खाएंगे तो आपको एक्ने ज्यादा हो। ये तो हो गई बात कारण की। अब हम बात करते हैं इलाज की। देखिए, जहां तक रही इलाज की बात, तो आपको ये समझना होगा कि लगभग 24 से 25 साल तक एक्ने आना बंद नहीं होगा, लेकिन हम एक्ने आने की तीव्रता में कमी ला सकते हैं। जैसे अगर आपको एक्ने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पूरा चेहरा आपका एक्ने से भरा हुआ है, या एक्ने पक जाते हैं, उनमें दर्द होता है, खून पड़ता है, या फिर उसमें निशान बन जाता है कि एक्ने गया, उसके बाद वहां पे कोई काला निशान, या फिर उसमें पोर्स बन गए, तो ये चीज हम आपकी रोक सकते हैं इलाज के द्वारा। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है, एक्ने आना पूरी तरीके से बंद नहीं होंगे, जब क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। ठीक है, मैं समझता हूं आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो आपके एक्ने को पूरी तरीके से ठीक कर सकती हैं। उसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है एंटीम क्रूड। एंटीम क्रूड का जो पर्सन होता है,
इसको साथ में डाइजेस्टिव इश्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंफर्मेटरी साइन के रूप में आप मरीज से ये पूछ सकते हैं कि उसको खाने पीने में डिजायर क्या है। वो बताएगा कि उसको पिकल्स, अचार की ज्यादा क्रेविंग होती है। साथ ही साथ उसकी जो टंग है थिकली कोटेड मिलेगी और साथ में आपको उसको डाइजेस्टिव इश्यू को देखने को मिलता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम की बात करें तो मरीज का चेहरा एक्ने की वजह से इतना ज्यादा भरा हुआ दिखेगा कि आप समझेंगे कि कितना ज्यादा परेशानी में है ये। पूरे चेहरे पे एक्ने रहेंगे, काफी बड़े बड़े एक्ने रहेंगे। तो इस कंडीशन में एंटी इंफ्लूड काफी इंपॉर्टेंट दवाई है। ये एक्ने को भी रोकेगी, साथ ही साथ उसके निशान भी नहीं बनने देगी जो बड़े एक्ने हैं। और चेहरा, जैसे आपके चेहरे पे काफी निशान थे तो वो लगभग 70 से 80% ठीक हो जाएंगे, जिससे आपका चेहरा काफी साफ दिखाई देने लगेगा। तो ये एंटी इंफ्लूड की बात है। दूसरी श्रृंखला में दवाई है कालीब्रोम। कालीब्रोम एक्ने की काफी एक इंपॉर्टेंट दवाई है। खास करके अगर एक्ने निशान छोड़ता हो, एक्ने बना उसने अपनी पूरी साइकिल के लिए, उसके बाद वो निशान छोड़ जाए, उस कंडीशन में कालीब्रोम काफी इंपॉर्टेंट दवाई है। ये दो दवाइयां आप एंटी इंफ्लूड और कालीब्रोम 30 पावर में गोलियों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग। ये आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। तीसरी अगर हम दवाई की बात करें जो इंपॉर्टेंट है वो है यूजीनिया। इसका भी आप 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक्ने की एक प्रोमिनेंट दवाई है। अगर एक्ने आपका पकता है, उसमें दर्द होता है, काफी पेनफुल एक्ने है, तो आप इसमें एक आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पस बनती है तो आप कार्बो एनिमेलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पस भी और दर्द भी हो तो आप उसमें कार्बो एनिमेलिस और आर्निका का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्निका एक तरीके से एंटीसेप्टिक है जो ब्लड से इन्फेक्शन को खत्म करती है। जो दर्द और पकेगा कब, जब उसमें बैक्टीरिया आ जाए, तो उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए आर्निका और कार्बो एनिमेलिस है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एक्ने आपका निशान छोड़ जाता है तो इसमें आप 3 दवाइयां याद रखेंगे। पहली तो मैं आपको बता चुका कालीब्रोम, दूसरी 2 और दवाइयां इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनाइनम और बेरुलिनम। आप इनका 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम एंड आफ्टर सजेशन ऑफ योर होम्योपैथिक डॉक्टर। तो मैं समझता हूं दोस्तों आप इन दवाइयों को समझ गए होंगे। 2 ऐसी दवाइयां हैं अगर आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसकी वजह से एक्ने आ रहा है तो आप सीपिया या पिटोट्रेन, इन दोनों दवाइयों को अपने लक्षण के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप रेगुलर में क्या वो काम कर सकते हैं जिससे आपको एक्ने थोड़े कम हो। तो सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि आप अपनी डाइट में थोड़ा सा रेगुलरिटी लाइए। फल फ्रूट्स ज्यादा खाइए आप, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट का सेवन ज्यादा कीजिए, टाइम से खाना खाइए, नाश्ता प्रॉपर कीजिए, थोड़ा सा बॉडी की एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको एक्ने काफी कम आएंगे। और दूसरी एक्सरसाइज आपके लिए क्या हो सकती है कि आप अपने चेहरे की प्रॉपर हाइजीन रखें। अगर आप फेस वॉश से वॉश करते हैं या फिर जिस चीज से वॉश करते हैं, सबसे पहले तो आप कहीं भी बाहर जाएंगे उसके पहले और बाहर से आने के बाद प्रॉपरली वॉश करेंगे। साथ ही साथ रात में सोने के पहले आप प्रॉपर वॉश करेंगे। अगर आपको चेहरे पे ऑयल ज्यादा बनता है तो आप किसी ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए जो ऑयल को हटाता हो, और खास करके रात में सोने के पहले आप इसको जरूर इस्तेमाल करके सोइए। तो ये कुछ टिप्स हैं। साथ ही साथ अपने डाइट में चेंजेस लाइए। मैं समझता हूँ दोस्तों आप एक्ने का ट्रीटमेंट समझ गए होंगे। आपको किसी प्रकार से और किसी सहायता की जरूरत है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।